हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग एक फिर से सीरीज आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन बनता है विदेशी यात्रियों को लेकर। कौन विदेशी यात्री कब आए, किसके शासन काल में आए और कहाँ के थे। इसको लेकर अक्सर ऑप्शन में हेरा फेरी होती है। तो जो महत्वपूर्ण है उसको हम देख लेते हैं। तो एक हिकैटियस, पहला हिकैटियस जो छठी सदी ईसा पूर्व का है इतिहासकार। इतिहासकार नहीं, भूगोल का जनक माना जाता है। ये कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था दोस्त? यूनान का, हिकैटियस महोदय। फिर एक है स्काईलैक्स। स्काईलैक्स जो हैं ये कहाँ के? ईरान के हैं। ये भी छठी सदी ईसा पूर्व के हैं। ये इनको प्रथम विदेशी वृतांतकार कहा जाता है। क्या कहता है? प्रथम विदेशी वृतांतकार कहा जाता है स्काईलैक्स को। ईरान के हैं। हिकैटियस यूनान के थे। फिर आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है यूनान के हैं। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व, इतिहास का जनक माना जाता है। 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। फिर आते हैं निरियाकस, ऑनेसिक्रेटस, अरिस्टिबुलस। 3 नाम याद रखना दोस्त। ये जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, निरियाकस, ऑनेसिक्रेटस, अरिस्टिबुलस, ये 4वीं सदी ईसा पूर्व के लोग हैं। तो ये 3 हैं, 3 सिकंदर के साथ आए थे। फिर आपने कुछ नाम सुना होगा स्ट्रैबो का, प्लिनी का, पेरीप्लस का, एरियन का। ये सब प्रथम सदी के हैं। हम ये सदी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये ना आपको अरेंज करने के लिए दे देता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। हो गया आला वाला फिर जिंदगी। फिर आगे हम देखेंगे तो मेगास्थनीज साहब आए हैं। मेगास्थनीज किसके काल में आया? सबको पता है, यूनान के थे। और इंडिका इन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में के दरबार में आए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य का देखो कब है? ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा, 4वीं सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, 3री सदी ईसा पूर्व में। फिर हाँ, ठीक है। फिर डायमेकस ले लो। डायमेकस किसके दरबार पर आए थे? चंद्रगुप्त के बाद कौन था? बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार पे कौन आया था? डायमेकस आए थे। डायमेकस कहाँ का था? ये सीरिया का था। कहाँ का था? सीरिया का। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनियान का था। फिर आता है फाइयान। फाइयान ये कहाँ गए? फाइयान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब गुप्त गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाइयान था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है संगयून। संगयून ये 518 ईस्वी के आसपास में आता है। ये भी चीनी यात्री ही था। और तीसरे नंबर पे आते हैं इत्सिंग महोदय। ये इत्सिंग भारत की जो बातें हैं, ये भी चाइना के थे, इत्सिंग। फिर आता है वेनसांग, जो चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, नालंदा में अपना पढ़ाई लिखाई भी किया था, हुकूमत अलायस किया। ये जो वेनसांग आता है किसके काल में? 7वीं सदी ईसा पूर्व में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आता है। ठीक है। इसको इसको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये क्रम पूछ लेगा क्योंकि 4 चीनी यात्री हैं। कौन कौन से पहले देख लेने? फाइयान है, फाइयांग, संयुंग्न, दूसरा तीसरे नंबर इत्सिंग, चौथे नंबर पे वेनसांग। ये 4 हैं। ये जो चीनी यात्री हैं, क्रम से हैं। इनको याद करना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फिर एक अगला आता है सुलेमानी। सुलेमानी था, ये 9वीं सदी में था, 9वीं सदी में आया था। ये अरबी यात्री था सुलेमानी, सुलेमानी। फिर आता अलमसूदी। अलमसूदी कब आया था? अलमसूदी, ये अलमसूदी जो था ये 10वीं सदी में आया था। ये अरबी यात्री था। अलमसूदी जो था, ये सुलेमानी और अलमसूदी ये सब क्या हैं? सब अरबी यात्री हैं। अरबी यात्री हैं 10वीं सदी में। ये प्रतिहार नरेश मिहिर भोज जो थे, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज को ये बौरा बौरा कहा, बौरा। और राष्ट्रकूट शासक जो इंद्र तृतीय को ये बल्लभ राज करके पुकारा। बल्लभ राज करके कौन पुकारा था? अलमसूदी ने। ये अरब का था और 10वीं सदी में आया था, प्रतिहारों के समय आसपास में, जिस समय गुर्जर प्रतिहार पूरे उत्तर भारत में एकदम धमाका मचा रखे थे। फिर अलमसूदी के बाद आ जाता है नंबर अलबरूनी का। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? अलबरूनी अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? तहकीक हिंद लिखा है ना शायद, ये किताबुल हिंद। अलबरूनी जो है ये किसके शासनकाल में आया? अलबरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये 11वीं सदी में आया था महमूद गजनवी के साथ। मार्को पोलो को देखना, मार्को पोलो दक्षिण भारत में खूब टहले थे, 13वीं सदी में आए थे।
मार्को पोलो 13वीं सदी में आए थे ये। फिर इब्न बतूता, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने इसको चीन भी भेजा था। ये एमबीटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख रहा था, बंदी बना लिया था इसको, बाद में छोड़ा। तो जो ये इब्न बतूता है, अपना जो रेहला पुस्तक लिखा है, ये यहाँ से जाके तब लिखा। ये कहाँ का था? ये मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। ये 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। और इसने रेहला नामक पुस्तक को लिखा है। कुछ विजयनगर साम्राज्य में भी कुछ महत्वपूर्ण आए थे। विजयनगर साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण आए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन सा आया था? तो एक निकोलो कांटी नाम सुने होंगे आप लोगों ने। निकोलो कांटी ये इटली का था। ये 15वीं सदी में देवराय प्रथम के काल में आया था। किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में। तो देवराय प्रथम किस वंश के थे? संगम वंश के थे। फिर आया है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक भी ये कहाँ का था? ईरान का था। ईरान का था। ये 15वीं सदी में आया था। देवराय द्वितीय के काल में आया था, ठीक है। तो निकोली कांटी इटली का था। ये देवराय प्रथम काल में। देवराय द्वितीय काल में आया था अब्दुल रज्जाक। फिर निकीतन नाम के एक यात्री था, रूसी यात्री था 15वीं सदी में। ये बीन नरसिंह के समय आया था। बीन नरसिंह किसके काल में थे? बीन नरसिंह थे शायद, तुलु वंश के थे क्या? तो ये बीन नरसिंह काल में आया था, ठीक है। कौन? रूसी यात्री निकेतन। 1466 से 1472 तक भारत में रहा, ठीक है, 15वीं सदी में। फिर आए हैं नूनिज महोदय। ये नूनिज किसके शासनकाल में आए थे? ये 16वीं सदी में आए हैं नूनिज। ये अच्युत देव राय के शासनकाल में आए। पुर्तगाली यात्री हैं नूनिज पुर्तगाली हैं, ध्यान रखना। तो पुर्तगाल के 3 आए हैं। एक नूनिज हो गए जो अच्युत देव राय काल में आए, पुर्तगाली थे। और एक डोमिंगो पायस है। ये किसके दरबार में? ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में किसके दरबार में आए थे? पुर्तगाल के थे। तो डोमिंगो पायस हो गए। फिर बारबोसा, ये भी पुर्तगाल के थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। तो ये 3 यात्री जो है पुर्तगाल के हैं। नूनिज महोदय हैं, नूनिज और बारबोसा और डोमिंगो पायस, जिसमें डोमिंगो पायस और बारबोसा हैं 16वीं सदी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और नूनिज जो हैं ये पुर्तगाल के, ये अच्युत देव राय के शासनकाल में आए हैं। ये तीनों पुर्तगाली हैं, ठीक है दोस्त। फिर हम ये देख लेते हैं कि कुछ यात्री जो इनके शासनकाल में आए हैं मुगल काल में, बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण एक है अपना रॉल्फ फिंच करके एक यात्री आया था। ये ब्रिटिश यात्री था। ये अकबर के दरबार में आया था 16वीं सदी में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में आया था। और उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। आप लोग को पता है कि कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में और टॉमस रो 1615 ईस्वी में ना, ये दोनों आए थे, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस और ये दोनों आए थे किसके? जहांगीर के दरबार में। दो यात्री आए हैं। फिर जहांगीर के बाद किसका नंबर आता है? टेवर्नियर। ये शाहजहाँ आते हैं, तो शाहजहाँ के दरबार में टेवर्नियर आया था, फ्रांसीसी था। तो कहाँ का था ये? फ्रांसीसी का था। तो सर टॉमस रो, रॉल्फ फिंच और ये हॉकिंस तो ब्रिटिश हो गए। तो फ्रांसीसी था टेवर्नियर, जो बैपिस्टा टेवर्नियर कहा जाता है। ये कहाँ का था? फ्रांसीसी का था, शाहजहाँ के काल में भारत आया था। फिर मनुची था। मनुची जो कहा जाता है कि मनुची भारत में आया, भारत में ही रह गया। ये इटली का था मनुची कहाँ का था? इटली का था। ये 1653 1708 किसके साल में? इसी काल में आया था। क्या नाम है? शाहजहाँ के काल में आया था फ्रांसीसी। शाहजहाँ काल में कितने हो गए? टेवर्नियर हो गए और मनुची हो गए और फ्रांसिस बर्नियर हो गए। फ्रांसिस बर्नियर भी जो था शाहजहाँ के काल में ही आया था। फ्रांसिस बर्नियर जो था फ्रांस का, ये भी था। और टेवर्नियर ये भी फ्रांसीसी था। मनुची इटली का था। निकोलो मनुची कहते हैं इसको, इटली का था। और पीटर मुंडी आया था ब्रिटिश का था, शाहजहाँ के काल में आया था। शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ काल में देख कौन कौन आया है? शाहजहाँ काल में पीटर मुंडी हो गया एक, पीटर मुंडी हो गया, कहाँ का है? ब्रिटिश का है। एक टिवर्नियर फ्रांसीसी है, 2। और फिर फ्रांसिस बर्नियर शाहजहाँ काल में है, 3।
और चौथा कौन सा हो गया दोस्त? चौथा हो गया निकोलो मनुची। निकोलो मनुची ये कहाँ गया? निकोलो मनुची, ये निकोलो मनुची ये इटली का है। तो ये 4 जो हैं शाहजहाँ के काल में आए हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बनता ही है, आप सबको पता है, कोई हम नया बात नहीं बता रहे हैं। तो ये कैसा लगा लिस्टिंग दोस्त? अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय हिंद, जय खंड भारत। दैट्स ऑल, थैंक यू।